असलकुम स्टूडेंट्स, आज की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश का पेपर है। 10th क्लास का 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर के प्रेजेंटेशन में बताऊंगी कैसे करनी है। इसमें भी प्रेजेंटेशन में मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको क्या चीज़ें रिक्वायर है। 2 605 मार्कर, एक 604 मार्कर और इंक पेन और स्केल, एक लार्ज स्केल ले लें मार्जिन लाइन्स के लिए और एक स्मॉल स्केल ले लें हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए। ये जो 605 एक मार्कर है उसको मैंने क्या किया हुआ है, कटर से इसके 2 पार्ट्स किए हुए हैं। इससे क्या होगा कि जब मैं लाइन ड्रॉ करूँगी तो वो डबल लाइनिंग शो करेगा, एक बारीक और एक ज़रा सी मोटी। अच्छा जी, अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मार्जिन लाइंस है और जो हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है वो आपने स्टार्ट में या साथ साथ नहीं करना है, इसको एंड में करेंगे। पेपर के एंड में आप ज़रूर 5 मिनट्स रखें ताकि आप मार्जिन लाइंस और हेडिंग्स को अंडरलाइन कर सकें। साथ साथ करने से ज़रा टाइम आपका ज़रा ज़्यादा लग जाएगा और आपने टाइम सेव करना होता है। अच्छा, तो उसकी वजह से आपने चूँकि मार्जिन लाइन नहीं लगाई होगी, आपने शीट्स को ऐसे फोल्ड कर लेना है दोनों साइड से। इससे क्या होगा कि एक इनविजिबल आपके लिए मार्जिन लाइन बन जाएगा, तो आप इसके अंदर अंदर पेपर अटैम्प्ट कर लेंगे, एंड में मार्जिन लाइन लगा लेंगे यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे। अच्छा जी, इसमें सबसे पहले आपने क्या देना है, हेडिंग ऐसे टाइप पेपर में भी जैसे उर्दू में होता है इंशाया तर्ज या सब्जेक्टिव टाइप, इस तरह इसमें भी आपने ऐसे टाइप लिखना है या सब्जेक्टिव टाइप लिखना है। यहाँ तक ये जो हेडिंग्स हैं ये मैंने 605 मार्कर से दी हैं। 605 मार्कर से जो है हेडिंग जो है वो थोड़ी सी मोटी मोटी आती है, यानी इसकी टिप भी मोटी होती है। इस वजह से आगे से जो है ये आप सिंपल मार्कर से लिख सकते हैं या 604 कट मार्कर से। सेक्शन 1 की हेडिंग दें सेंटर में, फिर आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है शॉर्ट आंसर्स का या शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसकी हेडिंग दें शॉर्ट आंसर्स। अब आप जो पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं बिल्कुल इसके नीचे ना लिखें, थोड़ी सी स्पेस दें। जो पार्ट अटैम्प्ट करेंगे उस पार्ट को मेंशन करें, आंसर उसका आंसर लिखें, क्योंकि ये 2 मार्क्स का होता है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है इसके आंसर्स। तो आप 3 to 4 लाइंस में इसका आंसर कवर करें, इससे ज़्यादा लेंथी मत लेके जाएं। उसके बाद जब आप नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करने लगेंगे, आप यहाँ पे एंडिंग लाइन नहीं लगाएंगे। आपने क्या, क्योंकि अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो एंडिंग लाइन नहीं आएगी, आपने एक लाइन स्किप करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको मेंशन करना है, फिर आंसर लेके उसको स्टार्ट करना है। नेक्स्ट सोन आप चलते जाएंगे। 5 पार्ट्स जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा, तो आपने उसी मार्कर से एंडिंग लाइन लगा लेनी है। फॉर एग्जांपल आप एंडिंग लाइन लगा रहे हैं, उसके नीचे 2 से 3 या 4 लाइंस रह गई हैं, तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, इसे क्रॉस कर देना है और नेक्स्ट पेज पे मूव करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपका हाफ पेज रह जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी 2 3 4 5 लाइंस रहती हैं तो आप उसे स्किप कर दें और यहाँ पे कट लगा दें मार्कर से, पेन से, कि आपने ये चीज़ छोड़ दी है। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन 2 आ जाता है। सेक्शन 2 में अब आप जो सा पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप उस क्वेश्चन की हेडिंग दें। अब मैंने तरतीब से लिखे हुए सारे। क्वेश्चन नंबर 3 उसकी मैंने 605 मार्कर से बोल्ड हेडिंग दे दी। उस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो ट्रांसलेशन इनटू उर्दू का है। आपने इंग्लिश पैसेज को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, तो आपने क्या करना है, वो पैसेज जो है ये आपके लिए वो ऑप्शनल है। अगर आपकी राइटिंग स्पीड बेटर है, आप को लगता है कि आप पेपर जो है विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, तो आप क्या करें, ये जो पैसेज है उसके स्टार्टिंग 2-3 वर्ड्स और एंडिंग 2-3 वर्ड्स लिख के इसे इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर लें और डॉटेड लाइन से शो कर दें कि ये पैसेज है। अगर आपकी स्पीड ज़रा स्लो है और आप जो है आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप क्या फिर इसको स्किप कर सकते हैं, मगर इसकी हेडिंग ज़रूर दें। इसके बाद तर्जुमा, उसकी हेडिंग दें। इसके बिल्कुल साथ ही नहीं शुरू कर देना, आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पे तर्जुमे के जहाँ से तर्जुमा स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपने लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पैसेज कवर करें, उसके बाद आप क्या करें, एंडिंग लाइन लगा दें। जब भी एक क्वेश्चन कम्प्लीटली अटेम्प्ट हो जाता है फिर एंडिंग लाइन लगाते हैं, उसके पार्ट्स की एंडिंग लाइन नहीं लगाते। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समरी राइटिंग का है, तो आप क्या करें, पोइम या टॉपिक लिख दें। उसके पोइम कौन सी है, पीस,
जो भी पोइम है उसकी हेडिंग दें। उसके बाद राइटर का नेम लाजमी लिखें। राइटर का नेम जो है आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, पेपर में राइटर का नेम मेंशन होता है, क्वेश्चन में आप ये लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद राइटर का नेम लिख के लाइन स्किप की मैंने। और जब भी आप कोई भी पैसेज स्टार्ट करते हैं तो आप हमेशा जो है इतनी स्पेस दे के स्टार्ट किया करें। यहाँ से आप लिखना शुरू करें और फिर सो ऑन। और समरी जो है फुल ऐसे लिखते ना जाएं, पैसेज के फॉर्म में लिखा करें। 5 लाइंस का पैसेज हो गया, नेक्स्ट पैसेज स्टार्ट कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टार्ट कर दिया, पैसेज के फॉर्म में लिखा करें। और जब भी पैराग्राफ जो है स्टार्ट करें उसमें इतनी स्पेस छोड़ के स्टार्ट करें। नेक्स्ट जो है आपका होता है क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके 2 हेडिंग्स थी तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 5 को साइड पे लिख दिया, कोई मसला नहीं, आप सेंटर में भी तीनों को लिख सकते हैं। तो आपकी अपनी चॉइस है, जैसे आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है आप वैसे अटेम्प्ट करें। और हाँ जी, मार्जिन लाइंस जो है लगाते हुए आपने फर्स्ट लाइन स्किप करनी है, फर्स्ट लाइन से मार्जिन लाइन स्टार्ट नहीं करनी। मार्जिन लाइन स्टार्ट करके एंड में भी आप चाहे एक लाइन छोड़ के एंड लाइन पे भी मार्जिन लाइन ड्रॉ करें। इसके बाद ऐसे राइटिंग की हेडिंग देनी है, ऐसे का क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो सा भी आप टॉपिक चूज कर रहे हैं उस टॉपिक की हेडिंग दे। ये दोनों हेडिंग्स जो है मैंने 605 मार्कर से दी है। इसके बाद आप ऐसे स्टार्ट करें। ऐसे राइटिंग पर भी मैंने एक प्रेजेंटेशन बताई थी कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है, वो बीएससी लेवल का था। 9th क्लास वाले भी उसको फॉलो कर सकते हैं। आपने जस्ट लेंथ का ख्याल रखना है कि आपने कितनी लेंथ लेके जानी है, तो आप ज़रूर वो वीडियो देखें और ऐसे राइटिंग का तरीका देखें कैसे अटैम्प्ट करना है। इसके बाद है पैराग्राफ राइटिंग, यानी कि ये ऑप्शन होती है कि आपने ऐसे राइटिंग लिखनी है या पैराग्राफ राइटिंग। तो आप जो से भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं आप उसकी हेडिंग दें और उसके टॉपिक को मेंशन कर लें। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 7 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसके आप 2 तरीके हैं। आप फर्स्ट पार्ट लिखें तो आप उसके जो है डायरेक्ट फॉर्म, जो मतलब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में है तो आप डायरेक्ट फॉर्म की हेडिंग दें। मेरे ख्याल में ये इनडायरेक्ट फॉर्म वाले ही आते हैं कि आपको डायरेक्ट दी होती है और आपने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो आप यहाँ पे एक दफ़ा ही इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऊपर लिख दें। उसके बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट उसमें जस्ट उनका आंसर लिखें। आपको वो एज डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट दोनों फॉर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट इनडायरेक्ट फॉर्म लिखें और पार्ट मेंशन करें उसकी इनडायरेक्ट फॉर्म लिखें, तो सेकंड पार्ट मेंशन करें उसकी इनडायरेक्ट फॉर्म लिखें, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट फॉर्म्स की हेडिंग जो है वो इतनी ही 6054 मार्कर से छोटी सी हेडिंग यहाँ स्टार्ट में दे दें। उसके बाद पार्ट्स की हेडिंग देकर उसको अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स की हेडिंग आ गई। इसमें अब फर्स्ट पार्ट, अब आपने क्या करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स जो लिखना है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। इसका अगर क्वेश्चन है तो एक्सेप्ट की मैंने जो है वो उसकी हेडिंग दिया, मैंने उसके साथ ही नहीं लिख दिया, मैंने वो लाइन छोड़ दी है। नेक्स्ट लाइन पे आके उसके बिल्कुल नीचे से मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। अगर यहाँ तक आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, आगे भी जा रहा है, तो आप बिल्कुल इसके नीचे से यहाँ पे आके इसको एंड करें। उसके बाद नेक्स्ट एक्सेप्ट, उसको भी मैंने ऐसे किया। इस तरह देखें कितना अच्छा लग रहा है। और इसके बाद सेकंड पार्ट भी इस तरह आपने अटेम्प्ट करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर ट्रांसलेशन। उर्दू पैसेज है उसमें आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो आप लिखें गिवन पैसेज, शेर एक ताकतवर और सो ऑन करके लास्ट वाले 2-3 वर्ड्स लिख लें इन्वर्टेड कॉमा में। ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिहाज से है। आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो कर लें, ट्रांसलेशन की हेडिंग दें, उसके बाद आप उसकी ट्रांसलेशन कर लें। लेकिन अगर आप ये लिख लें तो अच्छी बात है। और ये मैंने पेपर एंड कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही आप पेपर क्लोज कर लें और आपके पीछे से स्पेस रह जाए या पेजेस की बच जाते हैं तो आप इनको क्रॉस ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। अगर आपके आगे 1-2 पेजेस रह गए उनको आप फुली क्रॉस कर लें जी। पेपर अटैम्प्ट हो गया आपका। उसके बाद आप क्या करें, स्केल पकड़ें, शॉर्ट स्केल जो है सबसे पहले उसको पकड़ें और हेडिंग्स को अंडरलाइन करना शुरू करें 605 मार्कर से। हेडिंग्स जब अंडरलाइन हो जाए सारी, उसके बाद आपने लार्ज स्केल्स पकड़ना और मार्जिनल लाइंस एंड पे लगानी है। अच्छा जी, और इसकी मैं टाइमिंग डिवीजन भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है विद इन टाइम और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है और कितना अटैम्प्ट करना है, कितनी लेंथ रखनी है। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में मेंशन करें आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर सजेशन दें, मैं
उसी को फॉलो करके वीडियोस पे वीडियोस बना रही हूँ जो व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं। ये भी किसी व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि 10th क्लास के इंग्लिश के पेपर पे बनाएं, तो मैंने बनाई है वीडियो। आप भी ज़रूर बताएं और वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।